रूल्स के बारे में। यहाँ पर दो खेमे में इन्वेस्टर्स डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। एक खेमा कह रहा है कि ये रूल्स जो चेंज हो रहे हैं वो बेहतर हैं, दूसरा खेमा कह रहा है कि ये जो रूल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो इन विधिवत जानेंगे इन रूल्स को, क्या रूल्स हैं और क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट्स हैं, क्या है आपको यहाँ पर लॉसेस देखने को मिलने वाले हैं। कल से फ्रेंड्स ये रूल लागू हो जाएंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर कि न्यू मार्जिन रूल्स क्या है। तो फ्रेंड्स सेबी के न्यू रूल्स क्या हैं? तो सेबी न्यू रूल्स मार्जिन रूल्स, हाउ इट विल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट डालने वाले हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं कि ये मार्जिन रूल्स है क्या, क्यों ये रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द रूल। 1 सितंबर से पहले आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, तो वहाँ पर ब्रोकर, कई सारे ब्रोकर, आप एंजल ले सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, यानी जितने भी ब्रोकर हैं वो अलग अलग रेशियो में आपको यहाँ पर लेवरेज देते थे, मार्जिन देते थे। जैसे 10 टाइम, 5 टाइम, 20 टाइम, इवन यहाँ पर 30 टाइम तक आपको लेवरेज मिलता था। इसी लेवरेज को क्या किया हुआ सेबी कल से ख़त्म करने वाला है। मतलब 0% आपको लेवरेज मिलने वाला है। मतलब जितना पैसा लाए हो उतने ही पैसे से आप इंट्राडे कमोडिटी ट्रेडिंग कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पर नए रूल से हमें क्या बेनिफिट है और क्या यहाँ पर लॉस है, क्योंकि दो खेमे में यहाँ पर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। और कल की डेट में ये भी सुना है कि कल नो ट्रेडिंग डे है, लेकिन तो आप खुद से डिसीजन करिएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद कि आपको क्या लगता है। फ्रेंड्स दैट सपोज एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर्स 1000 रुपये मार्केट में लेकर आया, और इसको क्या करता है, अलग अलग ब्रोकर्स फर्म अलग अलग इसमें लेवरेज देती थी, और सबसे ज़्यादा जो लेवरेज देता था वहाँ पर ज़्यादातर उनके पास लोग चले जाते थे। दैट सपोज 1000 लेकर आप मार्केट में आए और आपसे क्या कहा गया कि हम आपको 10 टाइम यहाँ पर लेवरेज देंगे तो आप इंट्राडे कर सकते हैं। मतलब 1000 का आप इंट्राडे कर पाएंगे 10,000 का। समझना इन चीज़ों को, 10,000 का करेंगे और वहाँ पर क्या होता है कि आपने ट्रेडिंग की। दैट सपोज मैं मानता हूँ कि आपको 1000 रुपये का वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। 1000 रुपये का आपको बेनिफिट देखने को मिला, तो टोटल आपने जो सेल किया है वो 11,000 का सेल किया हुआ है। 11,000 में जो आपको 9,000 रुपये जो लेवरेज मिला था वो आपको देना पड़ेगा, आपने दे दिया। और 9,000 पर यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर चालाकी होती है। 18% आपको एनुअली कह सकते हैं, डे बाई डे यहाँ पर पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो लेवरेज मिलता है, तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। 1000 रुपये लेकर आए, 10,000 का आपने ट्रेडिंग किया, जो भी आपका बेनिफिट हुआ, आपने जो लेवरेज लिया था उसका दे दिया, उसके बाद जो बेनिफिट्स मिला वो आपका बेनिफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि फ्रेंड्स जो बड़े इन्वेस्टर्स होते थे उनको क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही ट्रेडिंग कर सकता है। आप और हम मैक्सिमम है कि 50,000 तक ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक दिन के अंदर हम 50,000 रुपये लगा के ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े फर्म हाउस हैं वो यहाँ पर करोड़ों रुपए में करते हैं ट्रेडिंग। अब करोड़ रुपए का अगर वो लेके आया तो ये समझिए कि 1 करोड़ रुपए लेकर आए और वो क्या करेंगे, 10 करोड़ की ट्रेडिंग करेंगे। 10 करोड़ की ट्रेडिंग की, और जो स्टॉक एक लेवल में देखने को मिल रहा है, दैट सपोज इन्होंने यहाँ पर बाइंग किया, फटाक से स्टॉक कहाँ पर चला जाएगा, जहाँ पर करोड़ों रुपए का निवेश हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। और यहाँ पर जैसे स्टॉक गया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेल किया, अगेन स्टॉक कहाँ पर आ गया, वहीं लेवल पर आ गया। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इस वजह से सेबी इन रूल्स को फॉलो करवा रही है कि ना ही तो आप जितना पैसा आप 1 करोड़ लाए, 1 करोड़ की ट्रेडिंग करिए, 10 करोड़ की आप ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो एज अ इन्वेस्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नियम है रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन आपका विचार क्या कहता है, आप इस पर बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स 1000 रुपये में 10,000 की ट्रेडिंग करता था, यही 10,000 की ट्रेडिंग वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से उसको क्या है, लॉस है। लेकिन फ्रेंड्स आप समझिएगा कि ज़रूरी नहीं आपको डेली प्रॉफिट हो। आप समझिए कि 10,000 रुपये में से आप 11,000 1000 प्रॉफिट किया, अगर वही 1000 अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको तो डेली यहाँ पर क्या करना है, उसको 9,000 तो देनी है। जो लेवरेज आपको मिला था वो 9,000 देना, प्लस आपको 18% जो एनुअली आपसे चार्ज लग रहा है वो देना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ना, लॉस देखने को मिलता था रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो अब क्या होगा कि आप 1000 का ही
सामान खरीद पाएंगे, मतलब शेयर ट्रेडिंग कर पाएंगे, और 1,000 में आप जितना प्रॉफिट करें या गेन करें या लॉस करें वो आपका होगा। यहाँ पर एक लालच देखने को मिल रही थी, गैम्बलिंग देखने को मिल रही थी, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेबी बहुत ही अच्छे नियम ला रही है, लेकिन इसे बहुत सारे लोग गलत तरीके से मोड़ के आपके सामने ला रहे हैं। आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या लग रहा है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो बिल्कुल बहुत ही मेरे कलीग मित्र का ये एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या किया था कि अडानी पावर का शेयर आप देखना 68 रुपये के आसपास जब था, तो उन्होंने क्या किया था 71 रुपये पर इसको शॉर्ट सेल कर दिया, और वो खाना खाने लगे। शॉर्ट सेल करने के बाद ये स्टॉक इस पर क्या चला जाता है, अपर सर्किट में जाता है। अपर सर्किट के बाद ये 68 पर आता है और दोबारा अपर सर्किट जाता है, और वो इसे दोबारा बाय नहीं कर पाते हैं, और ये लगातार स्टॉक अपर सर्किट में जाता है। 84 रुपये के आसपास अपर सर्किट चलता है। आप सोचिएगा उनको अपर सर्किट में ये स्टॉक बाय नहीं करने को मिलता है, तो उनका यहाँ पर लगभग 50,000 लॉस देखने को मिलता है। आप समझिए, तो यहाँ पर ब्रोकरेज जो फर्म हाउस हैं वो तो चाहती हैं कि ऐसा और भी ज़्यादा इंट्राडे हो और इंट्राडे हो, लोग और ज़्यादा इंट्राडे करें, क्योंकि उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है यहाँ पर फ्रेंड्स जो चार्ज मिलते हैं। जो आपने देखा F&O और इंट्राडे में जो हम चार्जिंग जो करते हैं ना, वो 20 रुपये लगता है, तो वो तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे हो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इनको ही मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सेबी ने मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे नियम निकाले हैं। आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच सकें। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।